सच में आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपकी जीवन की आज तक आपने जितने भी काम किए हैं सबका गेम चेंज कर सकता है, सच बता रहा हूं। इसीलिए इसका नाम रखा है द गेम चेंजर, आर्क डीफाई। ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। एआर के डीफाई की लॉन्चिंग बहुत ही सिंपल तरीके से हुई। 25 अगस्त 2025 को इन्होंने अपना नोड स्टार्ट किया, एलपी स्टार्ट की, और उसके बाद नोड के अंदर जिन्होंने आईडी एक्टिवेट किया उनको नोड सस्ते में मिला। 26 अगस्त 2025 को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिक्विडिटी डाल के लॉक कर दिया, और 27 अगस्त 2025 को इन्होंने स्टेकिंग और बॉन्डिंग स्टार्ट किया। इसी तरीके से जब 27 अगस्त को वर्ल्ड वाइड ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ तो लोगों ने बॉन्ड में, स्टेकिंग में लाखों डॉलर इन्वेस्ट किए ताकि वो यहां से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें और सालों साल ले सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करें तो आर्क डीफाई की बहुत ही जबरदस्त, मैं बोलूंगा आज तक की डीफाई के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी उन सभी प्लानों से बेहतरीन अचीवमेंट इस प्रोजेक्ट के पास में है। पहले वीक में इस प्रोजेक्ट के साथ में वर्ल्ड वाइड 26,000 से ज्यादा लोग कनेक्ट हो चुके थे वर्ल्ड वाइड। लेकिन अभी देखा जाए हर दिन 10,000 15,000 लोग इस प्रोजेक्ट के साथ में वर्ल्ड वाइड ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं पता है? क्योंकि आज तक मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान चल रहे हैं लेकिन उन सभी प्लानों से अलग है और ये सालों साल चल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं इसकी एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। पहले दिन इन्होंने 50 मिलियन की लिक्विडिटी थी इस प्रोजेक्ट के पास, डे 1 पहले दिन 50 मिलियन। अब मार्केट में लोग बोलते हैं सर ये तो फेक है, ये कैसे हो गया? माय डियर फ्रेंड्स, जब ये प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ था उससे पहले इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपना नोड को बाय किया। किसी ने $5,000, किसी ने $10,000, किसी ने $50,000 से नोड को बाय किया। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले दिन से 50 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है और अभी 115 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है। जूम मीटिंग सेशन में लास्ट तक बने रहना, सारी चीज प्रूफ के साथ में बताऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आर्क डीपाई की शुरुआत चाइना से हुई और चाइना एक विश्व का एक ऐसा कंट्री है जो आप चाहे वो बना सकते हैं, आप चाहे वो बना सकते हैं, आप चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोगों को भरोसा नहीं होता है। इंडिया के लोगों को भरोसा नहीं होता है कि प्लान तो पता नहीं कहां से चल रहा है, लेकिन आज मार्केट में चाइना के नाम पे, दुबई के नाम पे, थाईलैंड के नाम पे, मलेशिया के नाम पे इंडिया से प्लान चल रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन जो इसका क्रिएटर है कार्मेलियो, वो सच में इस प्रोजेक्ट को चाइना से शुरुआत किया है और शुरुआत करने के बाद इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद आज वर्ल्ड वाइड इसके साथ में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, गवर्नेंस लेयर, एआई एडवाइजर लेयर, ऑटोमेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। आप सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है 100% डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है आर्क डीफाई वो 100% डिसेंट्रलाइज है और इसको दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे तो इसका क्रिएटर भी नहीं बदल सकता, इसका क्रिएटर चाहे आप तो आपके फंड को निकाल नहीं सकता, क्योंकि एक बार इसके क्रिएटर ने जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया होगा तो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया होगा और डिप्लॉय करने से पहले वहां पे कोडिंग किया होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कौन से ब्लॉकचेन पे इसको रन करना है, कौन से गैस फीस में लेन देन करना है, किस ब्लॉकचेन पे इसको चलाना है। ये सारी चीजें इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में कोडिंग किया है। आप सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। दैट इज आर्क डीफाई 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ल्ड की बिगेस्ट ब्लॉकचेन बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन
जिसको BP20 भी बोला जाता है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, सेफ एंड सिक्योर है। आज वर्ल्ड में 99% लोग BNB की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं और ये प्रोजेक्ट भी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रन करता है। आज मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो पोलीगन की, सोलाना, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हैं, लेकिन उन सभी प्लानों से बेहतरीन है और अलग है। इसीलिए आज बड़े बड़े कंपनी के टॉप के लीडर इसको देखते ही ज्वाइनिंग कर रहे हैं। सच बता रहा हूं। आइए और जानते हैं इसके टोकन मिंटिंग प्रोसेस के बारे में। ये टोकन मिंटिंग क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं और मेरा भी एक सवाल था, ये टोकन मिंटिंग क्या होता है? टोकन बनते हैं, खत्म होते हैं, बनते हैं, खत्म होते हैं, इसी को बोलते हैं मिंटिंग प्रोसेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पे होती हैं और ये पिछले लगातार 3 महीने से अपने आप को प्रूव कर दिया इस प्रोजेक्ट ने। बात करते हैं इसके टोकन की लॉन्चिंग। मैंने आपको बताया 26 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड हो चुकी है और इसका जो टोकन है वो $33 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 38, 39, 40, $41 तक ट्रेड करके आया है। इसमें उस तरीके का मैकेनिज्म यूज किया है ARK के अंदर जो आज तक जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में उनमें नहीं है। इसीलिए इस प्लान को, इस प्रोजेक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को देख के बड़े बड़े कंपनी के टॉप के लीडर इधर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके टोकन के मैकेनिज्म की। क्यों ये टोकन सालों साल मार्केट में चलता रहेगा अपने प्राइस को मेंटेन करके? इसमें 5 तरीके के मॉड्यूल है। जब हम मलेशिया गए थे तो हमने इनकी 5 जो मॉड्यूल है, 5 कोर है, एक तरीके से पिलर आप इनको बोल सकते हैं। इसकी वजह से, इन मैकेनिज्म की वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल करता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक अपनी प्राइस को मेंटेन कर पाएगा। एक मॉड्यूल यहाँ पे दिया है RCM, रनवे कंट्रोल मॉड्यूल। दूसरा EVM, EM। तीसरा MCL, RBS, YRF। यहाँ एक मॉड्यूल को विश्लेषण किया गया है RBS, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी। ये एक प्रेशर की तरह काम करता है, एक जैक की तरह काम कर सकता है अगर हम हिंदी में इसको बोलें। जब इस टोकन का प्राइस बढ़ता है, जब टोकन का प्राइस हाई होता है तो सेल मार देता है, और जब टोकन का प्राइस घटता है तो ये बाय करता है। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी टोकन को मार्केट में चलने के लिए उसके पास सबसे पहली चीज कम्युनिटी, दूसरी चीज उस टोकन की जो वैल्यू है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ये पांचों जो इसके पिलर हैं, पांचों मॉड्यूल आप इनको बोल सकते हैं, पिलर बोल सकते हैं, या इनकी एक USP बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं। इस वजह से प्रोजेक्ट सालों साल चलता रहेगा। आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाउ टू स्टार्ट विद डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए आपके पास Web3 वैलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेफपाल वैलेट। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आप सेफपाल वैलेट को डाउनलोड करें, क्योंकि इसका सर्विस बहुत ही फास्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें BNB के ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके वैलेट में 100 USDT होना चाहिए BP20 का। आप चाहे तो उससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको $100 या $100 से अबव रखें, 120, 150, 200, क्योंकि जब टोकन का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो $100 कई बार 98 भी 99 भी हो जाता है, और 100 से जब कम होता है तो आपको जो इसका रिटर्न है वो नहीं मिलता है। इसीलिए आप 100 से अबव रखें। BP20 का USDT आपके वैलेट में होना चाहिए। अगर आप स्टेकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले USDT को ARK टोकन में स्वैप करना पड़ेगा, और आप डायरेक्ट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली USDT से भी ID लगा सकते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। टाइप ऑफ इनकम बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि पैसा चाहिए पैसा,
और मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि आज पैसों के बिना जिंदा रह पाना बहुत कठिन है यार। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं पैसा क्या नहीं है, सब कुछ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 4 तरीके से इनकम होती है यहाँ पे। पहला इनकम है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप बॉन्ड के अंदर और स्टेकिंग के अंदर कर सकते हैं। दूसरा इनकम है डायरेक्ट इनकम। तीसरा इनकम है रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम। चौथा इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं नए बिजनेस के ऊपर नए जो टोकन जनरेट होंगे उसमें आपको इनकम मिलता है। आइए बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। जस्ट वेट, मेरा मार्कर क्यों नहीं आ रहा इधर? सर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? एक बार प्लीज रिप्लाई करेंगे प्लीज। यस सर, यस। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। आप 2 तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है बॉन्ड के अंदर, दूसरा है स्टेकिंग के अंदर। बॉन्ड के अंदर आप डायरेक्ट यूएसडीटी से अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब जब प्राइस का टोकन का प्राइस घटता है तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, जब टोकन का प्राइस बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक चला जाता है। ये टोकन की प्राइस को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड इन्होंने रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टेकिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूएसडीटी को सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? ARK टोकन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला बताया मैंने आपको बॉन्ड के अंदर, दूसरा टोकन के अंदर। बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम $100 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 180 डेज के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जांपल आपने $100 इन्वेस्टमेंट किया, तो $100 का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 180 डेज के लिए, तो आपके $100 के 180 टुकड़े हो जाते हैं, और एक एक टुकड़ा आपको पर डे रिलीज होता है, और आपको वहां पे 0.9% एवरी डे आता है। अगर मैं बात करूं 360 डेज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1% डेली। 540 डेज के लिए 1% से ज्यादा आता है, हो सकता है 1.1 आए, 1.2 आए, वो डिपेंड करता है टोकन की प्राइस के ऊपर। और अगर आप बॉन्ड के अंदर एंट्री लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलता है, यहाँ पे लिखा है 20%, 25 और 30। सेम इसी तरीके से कुछ बुद्धिजीवी लीडर मार्केट में मिलते हैं। सर मुझे तो चेक करना है सिस्टम को, मैं उनको बोलता हूं भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप 24 घंटे के अंदर अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टेकिंग के अंदर, और आप चाहें तो 24 घंटे के बाद अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पे है स्टेकिंग के अंदर, जो मैं मार्क कर रहा हूं आप उसको देखें। 180 डेज के लिए करते हैं तो आपको 0.9%, 360 डेज के अंदर 1%, और 540 डेज के अंदर 540 दिन के अंदर 1% से आपको प्लस मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलता। ये फायदा है बॉन्ड के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कैसे आता है? ROI ऑन ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल आपने, ये आपका आइडिया है, आपने 2 लोगों को डायरेक्ट किया, राम और श्याम। राम अपना $10,000 का इन्वेस्टमेंट करता है एग्जाम्पल, और इसको 100 USDT पर डे आता है, तो उसका 10% आपको $10 आएगा। राम ने या $20,000 का इन्वेस्टमेंट किया और इसको 200 USDT डेली आता है, तो उसका 10% $20 आपको भी आएगा। एवरी डे आता है। आप जितना चाहो उतने लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 10 लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 लोगों को डायरेक्ट कर चुके। सच बता रहा हूं, 1 साल के दौरान वो डेली का 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए वीक का भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ रुपए सप्ते का भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ रुपए महीने का भी कमा सकते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है।
तो आइए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं रैंक इनकम की। Cara, आपका स्नैप को और रैंक इनकम को देख के आज बड़े बड़े कंपनी के टॉप के लीडर इधर आ रहे हैं। हेलो, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे एक्स कंपनी में आपने देखा होगा, वहां पे 3 लेग में आपको बिजनेस करना पड़ता है, तब जाके आपका रैंक क्वालिफाई होता है। वहां पे कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे रैंक इनकम के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है यार। सो माय डियर फ्रेंड्स, रैंक इनकम कैसे आता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 15 रैंक है S1 से लेके S15 तक, और S15 जाते जाते आप 100, 200, 500 करोड़ के मालिक बन चुके होते हैं। S1 रैंक के लिए आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100 का होना चाहिए। आपके डायरेक्ट में $5000 का बिजनेस होना चाहिए, या फिर आप $5000 का मैचिंग करते हैं तो उसमें 2 लोगों को डायरेक्ट करना कंपलसरी है एक्टिव, तो आपको 5 से 10% प्रॉफिट आता है। और अगर मैं बात करूं S1 जब आप बनते हैं तो $3 से लेके $10 के राउंड फिगर में आपको पर डे आता है। S2 के लिए आपका आईडी $500 का होना चाहिए। आपके डाउन में $20000 का बिजनेस होना चाहिए, या तो डायरेक्ट में हो या फिर मैचिंग से हो, और 3 लोगों को डायरेक्ट करना कंपलसरी है। 10% से लेके 20% आपको प्रॉफिट का डेली आता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आंकड़ा लिया है, या फिर आप इसको एग्जांपल भी बोल सकते हैं, $20 से लेके $40 पर डे आता है। S3 के अंदर $1000 आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टीम से, या तो $50000 का डायरेक्ट में हो या फिर मैचिंग हो। यहाँ पे 5 लोगों को डायरेक्ट करना कंपलसरी है, 15% से लेके 30% तक। इसी तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर $75 से लेके $150 पर डे, मतलब 10 से 15 हजार रुपए डेली तक पहुंच जाते हैं आप S3 बनने के बाद। और आज हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-15 हजार रुपए डेली का कमा रहे हैं, 3 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम को सेट कर चुके हैं ओनली 1.5 से 2 महीने के दौरान। और मैं बात करता हूं इसी तरीके से, अगर आप टारगेट लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि 2025 खत्म होने तक मुझे S5 बनना है, तो सच बता रहा हूं, S5 बन गए तो 1 लाख 2 लाख रुपए डेली का इनकम को सेट कर सकते हैं और सालों साल ले सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से आप अपने रैंक को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ जैसे एग्जांपल ये मेरा आईडी है और मैंने 3 लोगों को डायरेक्ट किया, A B C। जो मेरा पहला डायरेक्ट है उसमें ज्यादा बिजनेस होना चाहिए दोनों लेगों से, मतलब B और C 10-10 हजार डॉलर का बिजनेस करते हैं, तो जो पहले वाला लेग है या पहले वाला डायरेक्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा हो, 10,000 100 भी होगा या 10,500 होगा, तब भी आप अपने रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। या फिर आपने 4-5 लोगों को डायरेक्ट किया और सभी लेगों में सेम बिजनेस है, ये वाली लेग में $4000 का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें ज्यादा होना चाहिए, मतलब पावर लाइन में थोड़ा ज्यादा बिजनेस होना चाहिए, तब जाके रैंक को अचीव कर सकते हैं और आप रैंक इनकम ले सकते हैं। अब बात करते हैं रैंक के अंदर रिवॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं सर प्लान तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मैं उनको बोलता हूं सर जरा अभी रुको, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। एग्जाम्पल, ये आपका रैंक S1 है और आपके डाउन में कोई S1 बनता है तो उससे आपको 10% आता है, उसके भी डाउन में कोई S1 बनता है उससे आपको 10% आता है, लेकिन उसके भी डाउन में कोई S1 बनता है तो उससे कुछ नहीं आता। यहाँ पे लिखा है 2 पेयर ऑन द सेम लेग। अगर आपका रैंक S1 है तो आपको 2 लेवल से ही सेम रैंक से इनकम आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। अगर आपको लेना है तो आपके रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में एक तरीका ये भी है, आपका S1 रैंक है और आपने 3-4 लोगों को डायरेक्ट किया, अब पहले वाला डायरेक्ट S1 बनता है तो उससे आपको 10% आएगा, दूसरे वाला डायरेक्ट अगर S2 बनता है तो उससे 5% आएगा, तीसरे वाला अगर S3 बनता है तो उससे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है स्कीप 1 लेवल। अगर आपका लेवल S1 है तो आपके लेवल से एक लेवल बड़े वाले का इनकम आ सकता है, उससे बड़ा होगा तो नहीं आएगा। उसके लिए आपके रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। मैंने आपको बताया नए बिजनेस के ऊपर नया इनकम, ये कैसे आता है। सबसे पहले इस चार्ट को आप ध्यान से देखें और समझे इसको किस तरीके से आता है।
जो चार्ट को मैं मार्क कर रहा हूं उसको आप देखें। आप अगर आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100 से लेके $999 है, तो उसमें आपको एक कोएफिशिएंट एक नंबर मिलता है 0.8। इस वाले स्लाइड में इतना मिलता है, इस वाले स्लाइड में इतना, इस वाले में इतना, और 10,000 से 15,000 में एक नंबर मिलता है। उस हिसाब से इस बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट नया बिजनेस बटा या भाग टोटल बिजनेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन, जो नए टोकन है। एग्जांपल, मेरा $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, मैंने नया बिजनेस $20,000 का किया, मेरे टोटल बिजनेस $1,00,000 का हो चुका है, और नए जो टोकन है वो 500 रिलीज होते हैं। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे को 10,000 वाली जो रैंक है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक वाले एफिशिएंट में आता है। तो 1 into 20,000 बटा 10,000 into 5,000, तो टोटल होता है यहाँ पे $1,000। $1,000 ये इसी तरीके से इनकम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं टोकन रिलीज एंड विड्रॉल। किस तरीके से हम यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, विड्रॉल करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है नो कंडीशन फॉर प्रिंसिपल विड्रॉल। आप जब चाहें जब अपना प्रिंसिपल को विड्रॉल कर सकते हैं। डिडक्ट विल बी अप्लाई ऑन प्रॉफिट एंड टोकन विल बी बर्न। जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें जब आप विड्रॉल करते हैं तो आप किस कैटेगरी में विड्रॉल कर रहे हैं। अगर आप इमीडिएटली विड्रॉल करते हैं अपने प्रॉफिट को, तो 20% का डिडक्शन होता है, और 20% का जो डिडक्शन होता है वो टोकन बर्न हो जाते हैं, इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर आप 10 दिन के अंदर करते हैं, एग्जांपल आपने $20 का विड्रॉल किया 10 दिन के लिए, तो $2 आपको एवरी डे आता है। इसमें आपको 15% का डिडक्शन है, और जो डिडक्शन होता है वो बर्न हो जाता है। 20 डेज के लिए करते हैं तो 10% का डिडक्शन है, 30 डेज के लिए 5% का, और 40 डेज का ड्यूरेशन के अंदर करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपका चार्ज नहीं करता है। नो एक्स्ट्रा बर्न रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखा है आपका कोई भी टोकन बर्न नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं।